अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने लॉगिन तक एपीआईज बना ली थी, ऐसे ही है? सबने ट्राई किया? कोई सवाल है? कोई भी सवाल नहीं है? मतलब डिप्लॉयमेंट्स मतलब कि हम कहीं पे भी अपना बैकएंड अपलोड कर सकें। हाँ, अब देखो सी पैनल पे हम इजीली कर सकते हैं। तो आप सिंपल, आपको करना क्या है, आप अगर आपके पास क्लाइंट का सी पैनल है तो आपको जाकर नोड जेएस की एप्लीकेशन बनानी है। उसके ऊपर सी पैनल के ऊपर आपने सर्च करना है टर्मिनल के अंदर नोड जेएस एप्लीकेशन। अगर हम इसको सर्च भी कर लें तो आपके पास इस टाइप का एक ऑप्शन आ जाता है, नोड जेएस एप्लीकेशन सेटअप नोड जेएस। इस पे आप क्लिक करते हो, फिर वो आपसे पूछता है भाई आपका डोमेन क्या होगा। वो आप खुद अपना डोमेन खरीदते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जाके अपना डोमेन बताओगे कि भाई मेरा डोमेन .com है। यार लाइट बंद कर देना। और उसके बाद आप इजीली यूज कर सकते हो। तो मतलब आपके पास अगर क्लाइंट का या अगर सी पैनल है या AWS है तो फर्क कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने एक एप्लीकेशन बनानी होती है, Node.js में जाकर अपना कोड पुश करना है, npm i चलानी है। इसके अंदर npm के बाद pm की सर्विस होती है, pm2। आपका pm से क्या होता है, आपका लॉग स्टार्ट होता है जिसका रीस्टार्ट करते हो 0, pm2 log 0 का मकसद, अब ये 0 आईडी है। एट अ टाइम एक ही सर्वर पर मल्टीपल होस्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप आईडी नंबर बताते हो कि भाई मुझे किसके लॉग चेक करना है। मतलब एक साथ ही सी पैनल पे 3 एप्लीकेशन है, तो आपको अगर नंबर 1 वाली चेक करनी है तो आईडी 1 होगी। फर्स्ट वाली चेक करनी थी 0, स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2 जितने उस पर अपलोड होंगे सर्वर वो आप चेक करते हो। रीस्टार्ट का मकसद कि कोई चीज़ आपने अपलोड की उसको आप रीस्टार्ट करना चाहते हो ताकि के सर्वर दोबारा से चले, तो अब ये कमांड चलाते हो। अगर आपका सर्वर आप स्टॉप करना चाहते हो कोई वजह से, अक्सर आप देखते हो कि आपके पास एक एसएमएस आता है कि भाई आपकी ये एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, पीछे सर्वर को बंद कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है pm2 stop 0। मतलब कोई भी अगर सर्वर पे काम हो रहा है और वो बहुत मेन है, मतलब कोई भी इशू आ गया है, पहले सर्वर को ऑफ किया जाता है ताकि सर्वर एक्टिव ना रहे। ये ना हो कि हम काम भी कर रहे हो पीछे सर्वर पे लोड भी पड़ रहा हो। और एक होता है pm2 स्टार्ट, जिसका ये मकसद है कि आप स्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट में क्या होता है कि स्टॉप और स्टार्ट खुद ब खुद करता है, पहले रोकता है फिर स्टार्ट कर देता है। लॉक का मकसद कोई इशू आ रहा है, आपको इशू देखना है कहाँ पे मेरा कोड फट रहा है, तो उसके लिए pm2 log 0। तो एपीआई रन टाइम पे हिट हो रही होती है। हाँ, सी पैनल पे फ्रंट एंड, इसके अंदर एक पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर होता है फ्रंट एंड के लिए। तो उसमें आप जाके अपना कोड पुश कर देते हो। अगर 3-4 वेबसाइट्स हैं तो पब्लिक एचटीएमएल में फोल्डर बनाते हो कि भाई एडमिन साइट का अलग से डैशबोर्ड ओपन करना, यूजर साइट की वेबसाइट अलग से ओपन करना, ऐप अलग से होस्ट करना, ये सब आप इस फोल्डर में जाके बनाते हो, फाइल मैनेजर में जाकर। सही है भाई? लेकिन हम यहाँ होस्टिंग करना नहीं सीखेंगे क्योंकि हमारे पास सर्वर भी नहीं है और क्लाइंट्स के होते हैं वो हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब आप, क्योंकि ये सब काम हमारा नहीं होता, हमारे पीछे एक टीम होती है डेवऑप्स, उसका ये काम है। हम अगर अपलोड करेंगे, हम तो है कि भाई सर्वर पे कोड अपलोड हो गया है, सर्वर को देखना किस टाइम क्रैश हो रहा है, किस टाइम ये काम हो रहा है, वो हर चीज हैंडल करते हैं डेवऑप्स वाले। तो ये एक अलग बहुत बड़ा कोर्स है। अगर ये हम करेंगे तो फिर हम डेवलपमेंट भूल जाएंगे। इसमें होता है कि डेवलपमेंट्स की ऑपरेशन को चेक करना कि क्या वो रन टाइम पे सही चल रही है या नहीं चल रही।
तो इसको बोला जाता है कि आपका सर्वर ऑटोमेटिकली पीछे चेक कर रहा होता है। तो वो पूरी पूरी स्क्रिप्ट हम नहीं लिख सकते, वो डेवॉप्स वाला बंदा लिख सकता है और उसको ही पता है। तो इसलिए आपको कंपनी कभी भी, अब मैं खुद रेक पे काम कर रहा हूँ, नोड जेएस पे काम कर रहा हूँ, हमें डोमेन, होस्टिंग, सेटिंग सब कुछ खुद मिलती है। बोलते हैं आपने अपना गिटहब का कोड इसके ऊपर पुश कर देना है, हमने पुश कर देना। अब डेवॉप्स वाले का काम है वो उसकी सेटिंग करेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये सीख के गए हैं कोड पुश करना है, पीछे वो चलाएगा मैक्रो सर्विस। अगर इस सर्वर पे लोड आ गया है तो सर्वर चेंज करो और बाकी लोगों को दूसरे सर्वर पर लेके जाओ। तो कोर्स में या हमने खुद कभी भी इस चीज के बारे में तो पढ़ा ही नहीं होता। तो बैकएंड डेवलपर का सिर्फ काम होता है एपीआईज को बना के रखना और वो आगे उसको प्रोवाइड करना। अपलोड, अगर छोटी कंपनी होगी तो वो नोड जेएस डेवलपर को बोलेगी भाई तू ही कर ले। अगर हमारा अपना प्रोजेक्ट होगा तो हम क्लाइंट को बोलेंगे हम खुद कर लेंगे। लेकिन मसला क्या आएगा, जब उस पर सर्वर 100 लोग भी आएंगे, हिटें ज्यादा पड़ रही हैं, सर्वर बैठ जाएगा तो क्लाइंट परेशान हो जाएगा। तो इसलिए अलग से टीम होती है डेवॉप्स की। तो ये भी कोर्स होता है, चलाने नहीं कराना अभी, लेकिन होना चाहिए वैसे तो। डेवॉप्स के ऑपरेशंस को चेक करना बहुत मेन काम है। और इसकी से अच्छा, एक ही बंदा होता है, हम है ना बैकएंड डेवलपर, मल्टीपल लोग होंगे एक ही कंपनी के अंदर, मल्टीपल लोग होंगे। डेवॉप्स का एक मेन बंदा, एक उसका असिस्टेंट, बस दो, ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट एक रट्टे वाली है। वो लिखी हुई है कि सर्वर लोड हो जाए तो यहाँ जाए, ये सब, तो 2 से 3 लोग होते हैं बस, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। और इनकी सैलरीज हमारे बराबर से भी होती है और हमारे ऊपर भी होती है, सीनियर लेवल की हमारे से ऊपर की होती है, क्योंकि मेन काम इसका है। हम तो ऐप दी उसको, एपीआई दी, सिस्टम बंद किया, घर पे आ गए। वो गरीब तब तक बैठा रहेगा जब तक प्ले स्टोर, ऐप स्टोर ओके नहीं कर देता, क्योंकि एपीआई की हिट चेक करना कि हाँ भाई कोई यूजर बीच में गलत तो नहीं आ रहा, कोई और मसला तो नहीं आ रहा, वो हर चीज डेवॉप्स वाला चेक करता है। हम तो बना के छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने एपीआई तक स्टार्ट कर ली थी और एपीआई वगैरह बना ली थी। तो ट्राई किए भाई एपीआई? ट्राई नहीं किया? हो गया या नहीं हुआ? सही। अच्छा भाई, तो यहां जाकर हम नोड जेएस खोल लेते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने काम किया था। जी 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 जी, पूछे। कुकी से गायब हो जाता है? तो आप या तो ये करो कि वो जो टोकन है ना, आप वेबसाइट के ऊपर यूज कर रहे हो, मतलब सही है। लोकल पे रख के देखा है, लोकल स्टोरेज पे, लोकल स्टोरेज पे ट्राई करें, उस पर रख के देखें कि अच्छा, आप पूरे पूरा डेटा लोकल स्टोरेज पे नहीं रखोगे, सिर्फ इसका टोकन रखोगे। एक एपीआई बनाई जाती है कि जो आपके टोकन को वैलिडेट करता है और आपको डेटा दे रहा होता है। मतलब अगर मुझे अपनी प्रोफाइल चाहिए तो मैं अपना प्रोफाइल नाम, अपना ईमेल सब लोकल स्टोरेज में नहीं रखूंगा, सिर्फ लोकल स्टोरेज में मेरा टोकन होगा। टोकन आप मुझे वापसी रिटर्न करोगे, मतलब एज अ बैकएंड डेवलपर को बैकएंड वाला उसी टोकन के बिहाफ पे आपको रिजल्ट देगा। तो वो टोकन होना जरूरी है, टोकन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐप के साथ। कंट्रोलर के अंदर ये हिट पड़ती है फ्रंट एंड से, ये हिट बैकएंड में तो अगर हम यहाँ पे हिट, यहाँ पे हम लोकल स्टोरेज को एक्सेस ही नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि ये तो आपके सर्वर पे कोड पड़ा है, सर्वर का कोई लोकल स्टोरेज नहीं है, आपकी आपके फ्रंट एंड का लोकल स्टोरेज होगा। तो आप टोकन अपने फ्रंट एंड पे रखोगे। हाँ, वहां से सेंड सेंड होगा इसको, और ये फिर वैलिडेट करेगा, मतलब बैकएंड वैलिडेट करेगा।
अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास में साइन अप बना लिया था, वेरीफाई ओटीपी, कंप्लीट प्रोफाइल और लॉगिन। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक ही राउटर मेरे ख्याल डिफाइन किया होगा, सिर्फ यूजर वाला। अगर हम मेन राउटर में जाते हैं तो इस टाइम एक ही राउटर है। अब एक नया राउटर बनाते हैं एडमिन का, और उसकी एपीआई बना लेते हैं। एडमिन में हम सबसे पहले हमें एक अकाउंट चाहिए होगा जो एडमिन का होगा। तो अब क्या करते हैं, पोस्टमैन खोल लेते हैं और एक अकाउंट एडमिन का बना लेते हैं। npm start। तो यहां से जाकर हम इसी यूजर राउटर के ऊपर साइन अप करते हैं। साइन अप करते वक्त अभी एक, क्योंकि हमें एडमिन बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप हम ये फ्रंट एंड से भेज रहे हैं ताकि एक एडमिन का अकाउंट बन जाए। तो हम यहां जाकर एडमिन पास कर देते हैं, एडमिन 123। और ये अकाउंट सिर्फ आप एक बार बनाते हो, बार बार आपका अकाउंट ये नहीं बन रहा होता। तो आपने एक एडमिन का अकाउंट बना लिया, इसको हिट किया तो हमारे पास एक एडमिन का अकाउंट बन गया। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में आपने यहां जाके टोकन अपना ये दे दिया, और ये टोकन उठा के आपने वेरीफाई को दिया। ये आ गया यूजर वेरीफाई। उसके बाद ये टोकन उठाया आपने ताकि आप कंप्लीट प्रोफाइल करा सकें एडमिन की। तो ये हमारे पास एक एडमिन का अकाउंट लॉगिन हो गया। यहाँ पे आते हैं, लॉगिन के अंदर एडमिन admin.com, तो हमारे पास यहाँ पर लॉगिन हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये यूजर की टाइप अगर एडमिन हो तो वो एडमिन के राउट्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर यूजर की टाइप यूजर होगी तो एडमिन के राउट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपने लॉगिन करवाते वक्त भी इससे एक टोकन लेना है, एक टोकन देना है यूजर लॉगिन, जो आपने मैसेज यहाँ शो करवाया हुआ है। ये हम देखते हैं भाई हमने कहाँ करवाया हुआ है लॉगिन के अंदर। या अलग से आप राउटर बनाते हो, ऑथ राउटर के साथ स्लैश एडमिन, यहां जाके आपने एडमिन राउटर पहले डिफाइन कर लिया। .js, और ऑथ के अंदर आप जब लॉगिन करवा रहे हो, यहां पे आपने यूजर लॉगिन करवाया हुआ है, इससे ऊपर आप एक टोकन भी जनरेट करवा दोगे ताकि यूजर उस टोकन को लेके अगली जो भी एपीआईज हो उसको एक्सेस कर सके।
अच्छा ये हमारे पास कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ पे ये फट रहा है और हमें एरर इसलिए नहीं दे रहा कि हमने कैच के अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स बाकी नहीं किया हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे ये फट रहा है, एरर आ रहा है। क्यों फट रहा है कि भाई आपने लिखा हुआ है डेटा, उसको वो वेरिएबल मिलता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे है चेक यूजर। तो आपने यहाँ दे दिया चेक यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ईमेल है तो ईमेल सही मिलेगा इसको। अब हम दोबारा से इसको रन कर लेते हैं। अब हिट करेंगे तो अब ये टोकन जनरेट होके आ जाएगा। तो अब ये टोकन है जो कि आप यूजर बाकी एपीआईज के लिए एक्सेस कर रहा होगा, ये आपके पास टोकन आ गया। इसी तरह एडमिन होगा तो एडमिन के पास भी टोकन आ जाएगा, यूजर होगा तो यूजर के पास भी टोकन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर आए एडमिन राउटर के अंदर, जैसे अपने ऑथ राउटर के अंदर यूजर जो राउटर बनाया हुआ था, इसमें आपने किया सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को मंगा लिया, फिर आप एक्सप्रेस से राउटर को डिफाइन करवाते हो। ये आपने राउटर मंगा लिया। अब आपने मल्टर अभी यूज नहीं करना क्योंकि यूजर अभी कुछ अपलोड नहीं कर रहा पिक्चर वगैरह, और एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो आपने यहां राउटर डॉट पोस्ट एडमिन लॉगिन, अब ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ एडमिन लॉगिन हो सकता है, बाकी इस राउटर पे कोई और लॉगिन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने जो ऑथ कंट्रोलर बनाया है, इसी तरह एक नया कंट्रोलर बनाते हैं एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर में सबसे पहले आपने यहां एक फंक्शन बना लेते हैं एक्सपोर्ट डॉट एडमिन लॉगिन रेस कोमा रिक्वेस्ट कोमा रेस। अच्छा उसके बाद अब आपने यहाँ पे आपने एडमिन लॉगिन लगा दिया कि भाई ये एडमिन लॉगिन हो रहा होगा, ट्राई और कैच लगा देते हैं। एडमिन एपीआई लगा दिया और इस राउटर के अंदर एडमिन लॉगिन इंपोर्ट करवा लिया। तो अब ये राउटर कब एक्सेस होगा, जब पीछे मेन राउटर में क्या लगा होगा, स्लैश एडमिन। इसको हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है, सही है, इसका नाम हम रख देते हैं कॉन्स्ट एडमिन राउटर रिक्वायर तो अब हम हिट करते हैं। अब हमें एक और फोल्डर बनाना है, ये आपका यूजर का कलेक्शन बन गया, ये हमने बना दिया एडमिन का। एडमिन के अंदर सबसे पहली एपीआई हिट होगी लॉगिन की, क्योंकि एडमिन साइन अप तो एक बार ही होगा, और लॉगिन के अंदर आपका एंड पॉइंट होगा एडमिन स्लैश लॉगिन। अच्छा एंड पॉइंट है गेट पोस्ट का, तो लिखा हुआ आ गया एडमिन एपीआई के, एडमिन की एपीआई। अब आप यहां जाओगे, सबसे पहले आपको निकालना ईमेल पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड निकलेगा आपकी बॉडी से। अब जो आपने लॉगिन के अंदर एपीआई लगाई थी, सिंपल वही की वही चेक होंगी, बस फर्क क्या है कि वहां यहाँ पे एडमिन था और यहाँ पे यूजर है। तो आप यही भले ट्राई और कैच जो भी आपने लगाया हुआ है
ये आपने पूरा कॉपी किया, यहां पर आगे पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमें एक मेन चीज चाहिए जो सेव होनी चाहिए हमारे पास, टाइप, यूजर टाइप। तो यूजर टाइप हमें मिल रही होगी चेक यूजर डॉट यूजर टाइप। ये हमने इसलिए स्टोर कराई कि हम एपीआई में जाकर जब मिडल वेयर लगाएंगे या जब जब और सिंपल चेक होगा तो ये देखा जाएगा कि यूजर की टाइप क्या है। अगर यूजर की टाइप एडमिन होगी तो उसको एडमिन की एपीआई एक्सेस होनी पड़ेंगी, अगर यूजर होगी तो वह कोई भी एपीआई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमने ये लगा दिया और उसके बाद अब इसको फाइंड यूजर चाहिए जो कि आ रहा है यहां से। इसका मैसेज हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये ट्राई और कैच दो बार लग गया। मैसेज यहां पे जाके एडमिन लॉगिन लगा देते हैं। अब चेक करते हैं, हिट किया, ईमेल नॉट फाउंड। अच्छा है क्योंकि हमने यहां से ईमेल भेजा ही नहीं है। कुछ ना कुछ एरर आ गया है, इसीलिए इसने ये नहीं। अच्छा, बी क्रिप्ट, क्योंकि ये इसको चाहिए होगा तो हम यहां से बी क्रिप्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। किसको? JWT को नहीं, अभी यूजर लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होते वक्त थोड़ी हम कुछ देंगे इसको। हाँ, इंपोर्ट कराएंगे, वही तो बोल रहा हूँ कि बहुत सी चीजें अभी इंपोर्ट नहीं की हुई। अच्छा, सही है। और क्या हमारे पास? चेक यूजर मिल जाएगा, टोकन मिल जाएगा। अब वेट करते हैं। एक तो ये एरर जो समझ नहीं आता ना, ये ट्राई और कैच हटाया, अब ये एरर बताएगा किस लाइन पे आया हुआ है। ये इसको की नहीं मिल रही। यहाँ पे हमने एक की डिफाइन की होगी जो कि हमारे यहां से आ रही है। अब ये एडमिन लॉगिन हो गया। तो अब हम दोबारा से ट्राई और कैच से सिर्फ ये होता है कि भाई आपकी ऐप फटती नहीं है। मतलब वो कोई भी एरर होगा, भले वो एरर सही है बिल्कुल, फिर भी ऐप कभी क्रैश नहीं होगी। तो बैकएंड वाला लाजमी ये ट्राई और कैच लगा के रखता है कि भाई कभी हमारा बैकएंड क्रैश नहीं होना चाहिए। सामने वाले को लगे मेरा ही मसला है, वो इंटरनेट का मसला है या कोई और मसला है, ताकि ये कभी क्रैश ना हो। अच्छा, तो ये टोकन वगैरह मिल गया। अब यहां जाकर आपने चेक करना है सबसे पहले तो, एक तो ये हो और उसके साथ एंड चेक यूजर डॉट यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन होनी चाहिए। यूजर की टाइप एडमिन है तो ये एक्सेस कर सकता है, अगर एडमिन नहीं है इसमें एक और कंडीशन बनाते हैं, एल्स इफ अगर चेक यूजर डॉट यूजर टाइप नॉट इक्वल टू एडमिन, मतलब वो यूजर है लेकिन एडमिन नहीं है, तो आप उसको मैसेज दिखाओगे कि भाई प्लीज लॉग इन हैज एडमिन। अगर हम इसके साथ अब हिट करते हैं, नहीं मतलब ये राउटर एक्सेस करने के लिए आपको एडमिन का पासवर्ड, एडमिन का ईमेल पासवर्ड चाहिए। तो आपने उसको बोला कि अगर यूजर टाइप एडमिन इज नॉट इक्वल टू एडमिन,
तो आप उसको मैसेज शो कराओ प्लीज लॉग इन एज एडमिन। क्या आप ये राउटर सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब आपने अगर लॉगिन में ये ईमेल दे दिया टेस्ट वाला, तो अब इसको बोलना चाहिए कि प्लीज लॉगिन हैज, तो अब बोल रहा है भाई प्लीज लॉगिन हैज एडमिन, कि आपको एडमिन का अकाउंट चाहिए एडमिन की एपीआई एक्सेस करने के लिए। अगर एडमिन का होगा तो बिल्कुल ये एक्सेस कर पाएगा। आ रही है समझ? अब एडमिन के लिए एक एपीआई बनाते हैं गेट ऑल यूजर वाली, ताकि वो सबके सब यूजर एक्सेस कर सके। गेट ऑल यूजर्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब आपने यहां पे आकर, क्योंकि यहां पे हमें फ्रंट एंड से कुछ भी नहीं मिलना, सिर्फ और सिर्फ हाँ हमें मिलना है टोकन, और उस टोकन से हमने ये चेक करना है कि ये जो यूजर एपीआई हिट कर रहा है इसकी टाइप एडमिन है या फिर यूजर है। अगर उसकी टाइप एडमिन है तो उसको इस एपीआई पे आने दो, अगर एडमिन नहीं है तो उसको एरर दिखा दो। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर आकर इस लॉगिन के बाद राउटर डॉट गेट स्लैश गेट ऑल यूजर्स, इसके बाद आप मारोगे एक मिडलवेयर। तो आपने यहां जाकर एक मिडलवेयर का फोल्डर बना लिया पहले, और इस मिडलवेयर को आपने बाहर निकाल दिया, और मिडलवेयर के अंदर आपने सबसे पहले चेक कर लिया एडमिन राउटर और एडमिन मिडलवेयर डॉट जेएस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक एपीआई होगी, एक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा, अगर ये राउटर कंप्लीट सही करके हो गया तो उसको आगे जाने देगा। अब हम एक नई चीज देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं इससे पहले रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तो हम देख चुके हैं। ये नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट का मकसद कि आप बीच में, ये पहले राउटर आएगा, फिर आपका मिडलवेयर आएगा, और उसके बाद आपकी ये एपीआई आएगी जो अभी आपने बनाई है गेट ऑल यूजर वाली, ये वाली गेट ऑल यूजर। पर इसको हिट होने से पहले बीच में एक जाएगी मिडलवेयर जो ये चेक करेगी कि ये जो यूजर अभी लॉगिन है वो एडमिन है भी या नहीं। तो आपने बीच में एक मिडलवेयर पास कर दिया। तो मिडलवेयर पास करने का तरीकेकार क्या है, आपका राउटर पहले डिफाइन होगा, राउटर डॉट गेट आपका एंड पॉइंट, आपका मिडलवेयर, और मिडलवेयर के बाद गेट ऑल यूजर। तो इसमें आपने करना क्या है, जब आप ये बनाते हो मिडलवेयर तो इसमें आप एक नई चीज लगाते हो, क्या, नेक्स्ट, कि हाँ भाई ये चीज कंप्लीट हो गई है, अब इससे आगे जाने दो। तो सबसे पहले आप इसमें ट्राई और कैच ही लगा दोगे। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे टोकन चाहिए कि भाई टोकन आपके पास मिला या नहीं मिला। तो टोकन हम कहां से निकालेंगे, हम यहां लिख देते हैं ऑथराइजेशन, जो आता है आपके पास रिक्वेस्ट है। पहले हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑथराइजेशन कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ताकि आप आगे चले जाओ। और एडमिन राउटर में इसमें हम अभी रेस्ट सेंड डॉट सेंड, और इधर जाके आप मिडलवेयर में इसको कंसोल कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ दो दो रिस्पॉन्स तो ये दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले रिस्पॉन्स का आगे जाएगा और वो अगला रिस्पॉन्स शो करा देगा। तो ये आपने कंसोल करा लिया। तो अब
इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए हमने एक और रिक्वेस्ट बनाई जिसका नाम रख दिया गेट ऑल यूजर। एडमिन के बाद आपने बोल दिया गेट ऑल यूजर्स। इसमें हमारा राउटर का नाम क्या है, गेट ऑल, अच्छा यू कैपिटल और एस भी है। तो ये आ गया ओके। और हमारे कंसोल पे तो यहां पे आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने हेडर के अंदर, हेडर में आप पास करते हो ऑथराइजेशन, और इसमें अगर हम कुछ लिखेंगे और अब सेंड करेंगे, अब भी इसको यही मिल रहा है मेरे ख्याल स्पेलिंग, हाँ मेरे ख्याल ऐसे ही, हाँ अच्छा इसमें ना ए जो है ये स्मॉल होता है, ये पता नहीं इसका क्या मसला है भैया, अभी भी अनडिफाइंड। हाँ अच्छा हाँ, पहले हेडर निकलेगा ना यार, ये भी सही है वैसे कि हम यहाँ जाकर रिक्वेस्ट डॉट ADERS हेडर्स, अब देखते हैं, अब वही टोकन आ रहा है। तो आपने टोकन को गेट करने के लिए, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स के पास क्या आ रहा है, ओके। ये ओके आपने लिखा हुआ है अपने मिडिल कंट्रोलर के इधर जाकर, ये रहा। अब होता क्या है कि आपके पास ये जो चल रहा है ये चल रहा है, लेकिन इससे पहले क्या चलती है आपकी मिडल वेयर। अब मिडल वेयर में आपने ऐसा कोड लिखना है कि भाई यहां पे चेक करके भेजना है कि अगर यूजर एडमिन है तो नेक्स्ट हो, अगर एडमिन ना हो तो ये नेक्स्ट नहीं चलना चाहिए। जब नेक्स्ट नहीं चलेगा तो अगला गेट ऑल एपीआई वाला हिट ही नहीं कराएगा। तो सबसे पहले आपने कंडीशन मार दी, इफ अगर ऑथराइजेशन ना हो तो रिक्वेस्ट डॉट सेंड टोकन नॉट प्रोवाइडेड, एल्स। अभी हम इसको नेक्स्ट में डाल देते हैं ताकि हम ये सिर्फ चेक कर सकें। और यहां से अगर हमने अब हेडर बंद किया तो आएगा टोकन नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा ये हमें क्योंकि उसके अंदर चाहिए तो आप क्या बोलते हो कि इसको एक इस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, और ऑब्जेक्ट में लाजमी क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए। तो अब जब आएगा तो यूं करके आएगा, ताकि क्योंकि फ्रंट एंड वाला रेस्ट डॉट जेसन में निकालेगा, तो वो जेसन में उसको इस तरह करके रिस्पॉन्स चाहिए। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट एंड वाला होगा वो फिर बाद में आपको बोलेगा मुझे जेसन में चाहिए। तो आप पहले कोई भी रिस्पॉन्स फ्रंट एंड पे भेजना है उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में भेजना है, डायरेक्ट नहीं भेजना। अच्छा अगर टोकन अब मिल गया, अब टोकन मिल गया तो अब वही कॉल हो रहा है क्योंकि टोकन मिल गया है। अब आपने क्या करना है, टोकन को वैलिडेट करवाना है। क्या करना है, टोकन को वैलिडेट करवाना है। तो वैलिडेट के लिए आपके पास JWT वाला मेथड यूज होगा, जो आप इससे पहले यूज कर सके हो, ये वाला JWT। सबसे पहले आपने इसको इंपोर्ट करवाया, JWT को इंपोर्ट करवाया, डॉट वेरीफाई। सबसे पहले आप इसमें देते हो ऑथराइजेशन, फिर आप क्या दे देते हो अपनी की, तो आपको की भी मंगानी है। और की के बाद आपने बोला भाई इसको आप एक की में स्टोर कर लो जो सीक्रेट की से आ रहा है। ये हम क्यों लगाते हैं, ये तो सबको पता है ना। अब
कि इन्वायरमेंट से कोई चीज उठानी है तो उसके लिए आप ये लगाते हो और उसके बाद ही आप ये लिख पाते हो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट सीक्रेट की। ये लास्ट क्लास में हम सब देख चुके हैं, ऐसे ही है ना भाई? जी जी। आप जब अपनी रिक्वेस्ट बनाओगे ना, ये आपको यहाँ से देखो कोड जब निकालोगे ना, अब मैं इसको फ्रंट एंड पे हिट करा के दिखाता हूँ। अब यहाँ जाओगे और यहाँ से आप बोलोगे एक्सियोस नोड जेएस, यहाँ पर ऑप्शन होगा नोड जेएस, तो ये आप देखो आपका हेडर का ऑप्शन आता है और इसमें आप अपना टोकन पास कराओगे और ये आपके पास जाएगा। ये फ्रंट एंड से आ रहा है, मतलब अगर यही एपीआई में उठाकर अपने यहाँ पर कोई भी अगर हम ये देखें ना, यहाँ पे अगर आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हो तो आप यूं करो, यहाँ पे एक फोल्डर बना लो व्यू का, ताकि साथ साथ आप इसका फ्रंट एंड भी चेक करते जाओ। तो फ्रंट एंड के लिए तो मैंने एक फाइल बना, अब यही है कि मैं रेक के प्रोजेक्ट में यूज कर लूं या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यूज कर लूं, दोनों में एक्सियोस तो है ही है, ऐसी है ना भाई? एचटीएमएल ये आपने लगा दिया और यहां जाके आपने स्क्रिप्ट लगाई, स्क्रिप्ट में आपने एक्सियोस, तो आप एक्सियोस इसका यूज कर सकते हो एक्सियोस के सीडीएन से। तो आपको एक सीडीएन मिलता है जो आप लगाते हो ताकि आप इसको यूज कर सको। तो आप इसमें से कोई भी एक एंड पे उठा लो, ये वाला उठा लो। तो अब आपको ये रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये वाली, क्योंकि यहां पे रिक्वायर नहीं होता, यहाँ पे सीडीएन के जरिए यूज हो रहा है। तो अब अगर आप इसको हिट करोगे, देखते हैं इसको हिट करके, वैसे ये लोकल होस्ट पे है तो चेक करते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया, एरर बैड अन, ये आपका सपोर्ट नहीं है क्योंकि लोकल होस्ट पे है। सबसे पहले आपको ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना होगा बैकएंड पर, npm इंस्टॉल कोर्स, ताकि ये लोकल पर चल सके, क्योंकि गूगल पे ये लोकल पे आपके पास चलता नहीं है। और ये आप लाइन पास सबसे पहले आप रिक्वायर्ड कराओगे, ये रिक्वायर आपको कराना है अपनी मेन फाइल के अंदर जो कि index.js है, और उसके बाद app.use में आप ये पास करा दोगे और यहाँ पे आप स्टैरिक दे दोगे, कोई भी ओरिजिन आए इसको एक्सेस कर लेना। अब हम यहाँ पे आते हैं,
सही है भाई। तो आपके पास आपके फ्रंट एंड से एपीआई हिट हो रही होगी। यार मसला ये था कि मैंने यहाँ पर ना ये पास किया हुआ था ये, अब वो HTTP लगा हुआ नहीं था और वो एरर दे रहा था, अनसपोर्ट। दूसरी चीज आपने उसके लिए एक ये चीज देखी, अब मेरे ख्याल इसको लगाने की जरूरत नहीं होगी, जितना मुझे लगता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है कोर्स ओरिजिन की, विथआउट ये चल जाता है वैसे। अब हम अगर सिर्फ ये लगा के देखते हैं और यहाँ से ये हटाते हैं, अब आपके पास, अब हाँ ये अब देखें, ये जो एरर दे रहा है ना कोर्स हेडर, ये आपका तभी सेट होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, उसके लिए आप ये पास कराते हो ये लाइन। अगर मैं यहाँ पर भी हिट करूं तो हमारे पास ये एरर
देता है कि भाई मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल इसको ब्लॉक कर देता है, लोकल होस्ट को। तो उसको हटाने के लिए हम अपने बैकएंड के अंदर ये लगा देते हैं कि भाई कोई भी ओरिजिन आए तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए, जो भी उसके कंडीशन हो चलने देना, और ये आपने यहाँ पे यूज कर लिया। अब जब मैं इसको हिट करूंगा तो अभी मेरे को एरर नहीं देगा। तो आपने अपने बैकएंड के अंदर ये लगाना होता है। अब अभी आप अपने फ्रंट एंड से टोकन भेज रहे हो, ये रहा आपका टोकन। अगर मैं ये टोकन नहीं भेजूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा टोकन नॉट प्रोवाइडेड, कि भाई आपने टोकन नहीं दिया हुआ। तो आप अपने हेडर से यहां से टोकन भेजते हो ना भैया, आपका यूआरएल वाला, और यही एक्चुअल मेरा रेक्ट में भी ऐसे यूज होता है ना भाई। रेक्ट में भी हम सिर्फ क्या है, हमें ये लगाने की जरूरत नहीं होती, वहां पे एक्चुअल खुद यूज होता है। यहाँ पर हमें सीडियां लगाने की जरूरत है। हेडर आप यहाँ से भेजते हो, अगर कोई बॉडी भेजनी है, जैसे अभी अगर आपको यूजर को लॉगिन करवाना होगा तो आप बॉडी यहाँ से भेजोगे। अगर मैं यहाँ से अगर ईमेल पासवर्ड भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो, ईमेल admin@admin.com, पासवर्ड आपने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7, ओ मेरे ख्याल 6 तक है, और यहाँ से आपने बोला भाई लॉगिन। अब हम इधर आए, हमने हिट किया, एंड पॉइंट गलत है, इसका चेक करते हैं। लॉगिन नहीं तो है, admin/login, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे चल रही है एपीआई सही है भाई, यहाँ तो चल रही है, यहाँ चल रही है, तो यहाँ पर भी चलनी चाहिए। क्या बोल, अच्छा हमने मेथड क्या मारा हुआ है, गेट। अब मेथड क्या होगा, पोस्ट। रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आया, क्यों भाई, इसका ईमेल यहाँ से उठाते हैं, पत्नी ईमेल पासवर्ड क्या है, admin@admin.com, ये उठा के यहाँ डालते हैं। अब चेक करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क क्या बताता है। आपको कोई भी एपीआई चेक करनी हो तो यहाँ पर आपके पास, छोटा क्यों नहीं होता, यहाँ पे हिट होता है, पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो ये लॉगिन हुआ, कुछ एरर तो नहीं। अच्छा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कहाँ आ रहा है, लॉगिन में रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे पा रहा। हम यहाँ से उठा लेते हैं इसका कोड ही, JSON.stringify करके भेजना है, और डेटा के साथ। अच्छा इसमें आपका नाम होगा डेटा, अब ये आपको खुद ये बना के देगा डेटा। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको उठाया, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके डाल दिया, और इधर जाकर आपने ये लगा दिया। तो अब हम अगर इसको हिट करते हैं तो हमारे पास कंसोल में आ गया एडमिन लॉगिन, और ये सब कुछ कंसोल हो गया। अगर ईमेल पासवर्ड गलत होगा तो इनवैलिड पासवर्ड, मतलब एपीआई आप फ्रंट एंड से हिट करा सकते, क्योंकि हम एपीआई बनाई फ्रंट एंड वाले के लिए रहे हैं, अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं बैकएंड डेवलपर, कि आपकी ये एपीआई वहां से चल रही होंगी। तो ये सब कोड अब आपको याद नहीं रखना, क्योंकि आपको पोस्टमैन खुद देता है, आपको हर चीज ये प्रोवाइड करता है। तो आपने यहां से उठाना है और वहां पे लगाना है, अपनी एपीआई टेस्ट करनी है। सही है भाई। तो हम वापसी आते हैं, जो काम कर रहे थे उस पे आते हैं। तो आप फ्रंट एंड से हेडर पास कर सकते हो, कैसे पास कर सकते हो, अब हमें पता लग गया कि भाई हेडर में यहाँ पे कीज देंगे, कीज और वैल्यू देंगे, तो ये आपका हेडर पास हो जाएगा। सही है भाई, आगे चलें। सोल समझ आई, क्या चीज समझ नहीं आ रही,
पता नहीं क्या है ये। अच्छा भाई, इसमें देखो देखो हमने क्या किया है, ये एपीआई समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या चीज मुश्किल लग रही है? अब देखो, आपने सिंपल ये हमने इसलिए लिए लगाई है क्योंकि अभी हमारा लोकल होस्ट चल रहा है, लोकल होस्ट गूगल अलाउ नहीं करता, उसके लिए हमने ये लगाई है। एक हमने एपीआई बनाई है फ्रंट एंड से हिट करवाने के लिए, गेट ऑल यूजर की। लॉगिन की समझ आई थी? ये भी नहीं आई, लॉगिन से। अब इसको छोड़ दो, ये जो फ्रंट एंड पे हम गए ना, इसको बंद करते हैं अगर इसने टेंशन दे दी है। फ्रंट एंड से सिर्फ क्या करना है, हम एपीआई बना के रख देंगे, यही एपीआई फ्रंट एंड वाला यूज करेगा। जो फ्रंट एंड वाले पे होगा ना बंदा, जो 1 साल हमने लगाया है फ्रंट एंड पर, अब हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं, तो मतलब अगर हमें बैक एंड से ही आसान लगी तो फ्रंट एंड कोई और बनाएगा, तो जब कोई और बनाएगा तो ये एपीआई हम उसको देंगे ना, वो ये यूज करेगा। तो उसको यूज करने का तरीकेकार हम देख रहे हैं कैसे यूज हो रहा है। टेंशन नहीं लेना कि भाई ये क्या है। देखो सिंपल, आपने अगर एपीआई बनाना आ रही है ना तो टेंशन नहीं है, ये पोस्टमैन आपको सब कुछ खुद देगा। यहाँ पे लिखा था एक्सियोस, मैं यहाँ पर मैंने ये लाइन नहीं लिखी, उसके लिए मैंने सीडीएन यूज किया है, एक्सियोस सीडीएन, क्योंकि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हम यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो कोई पैकेज नहीं लगाते एचटीएमएल के अंदर, हम सीडीएन लगाते हैं। इसी तरह एक्सियोस यूज कर रहे हैं तो उसका सीडीएन लगा रहे हैं, सही है। तो हमने ये सीडीएन उठाया, ये लगाया, कॉपी किया, मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया अपनी उस एपीआई में। अब उस एपीआई में हमें यूज करना था, तो मैंने एक पेज बनाया व्यू के नाम से। देखो अगर आपको ये एपीआई में आपको बोलूं भाई यूज करो फ्रंट एंड पे एडमिन को लॉग इन कराने वाली, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले बॉडी के अंदर, क्योंकि अपनी एपीआई खुद बनाओगे और खुद यूज करोगे तो एक अलग मजा है कि भाई हम खुद ही एपीआई भी बना रहे हैं और खुद फ्रंट एंड भी यूज भी कर रहे हैं। आपने एक इनपुट बनाया, ये तो सब ये तो याद है ना। फिर मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे टेंशन है कि हमें समझ आनी चाहिए, बाकियों के समझ आए या ना आए, हमें आनी चाहिए। तो अगर कोई चीज मुश्किल लगती है ना आपको, आप मुझे बोला करो कि सर ये बस समझ नहीं आ रहा, उसको रिपीट करो, दोबारा समझाऊंगा भैया। ईमेल, ये तो हमें पता है ना भाई कि ईमेल टाइप रखा ली, आईडी रख ली, ईमेल, यहाँ पे हमने दे दिया पासवर्ड, ऐसे ही है ना भैया, पासवर्ड दिया, आईडी पासवर्ड लगा दी, एक बटन चाहिए होगा जिसपे सबमिट क्लिक होगा, ऐसे ही है। हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, तो फंक्शन के लिए हम इस फाइल में रखते ही नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो भैया हम एक नई फाइल बनाते हैं, app.js, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली। सबसे पहले हमने ईमेल निकाल लिया, document.getElement, कोई याद आ रहा है? इस पे तो एक पूरी वेबसाइट बनाई है यार, गेट कर करके। ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ये हमने दे दिया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा। अब देखो सिस्टम को पता है ये जॉय यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉय हम बार बार यूज कर रहे हैं ना, तो जो चीज जितनी ज्यादा यूज करोगे सिस्टम खुद समझ जाएगा, कुछ बताने की जरूरत भी नहीं होगी जी। हाँ, मतलब आप अगर इतना सिस्टम को यूज करोगे, जब सिस्टम इतना यूज हो गया आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो खुद तो अगर यूज अपने आप को करोगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं भाई। चल बहुत बड़ी बात है, एंड तक हम बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है इतनी भाई यहाँ तक पहुंचने की है, पूरा 1 साल हो गया माशाल्लाह। अब देखो मुश्किल चीजें हैं, अगर ये आसान हो तो ये हर बंदा ना कर ले।
अगर ये इतनी आसान हो तो हर बंदा बोले मैंने प्रोग्रामिंग करनी है। ये हर एक की हिम्मत थोड़ी है। आपके साथ पत्नी कितने लोग थे, कितने दोस्त बनाए थे, चले गए, ऐसी है ना। हाँ तो फिर, और कोच ने तो बोला था वेब एंड मोबाइल का कोर्स है, एडमिशन लेते हैं, पता नहीं क्या था। और फिर बाद में समझ आई कि ये कहाँ पहुंच गए। अच्छा, तो आपने ये किया साइन इन। अब आपने भाई बोला, अब फ्रंट एंड वाला कुछ भी नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई मुझे एपीआई दो। आपने एपीआई दी, वो चुप करके इसको उठाएगा, यहाँ से कॉपी करेगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ जाकर ईमेल पासवर्ड है, नहीं हमने लॉगिन वाली लगानी है ना, ये लॉगिन वाली, ये देखो लॉगिन की एपीआई मैंने उठाई यहाँ से। ये सब मैंने कोड नहीं लिखा हुआ, ये जब मैं यहाँ पे खुद हिट कर रहा हूँ ना, तो खुद एक कोड बना देता है ये। इस कोड को मैंने यहां से उठाया, कॉपी किया, इस फंक्शन के अंदर आके डाल दिया। अब मुझे पता है कि भाई इसकी जगह क्या आएगा, ईमेल डॉट वैल्यू। को याद आ रहा है डॉट वैल्यू, ये नहीं बोलना, डायरेक्ट ईमेल नहीं लगानी, ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू। फ्रंट एंड से हिट हो रहा है, यहाँ पे http कॉलन लगा दो। अब हम अगर इसको हिट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं अपने फ्रंट एंड पर। ये पेज बन गया हमारा, ईमेल डाला admin@admin.com, पासवर्ड डाला 12345, गलत पासवर्ड डालेंगे, सबमिट किया। अच्छा सबमिट पे भैया पूरा साल इस पे लगा दिया, अभी पता ही नहीं ऑन क्लिक होगा तब चलेगा। अच्छा ये भी तो लगा दिया। अच्छा थोड़ा लेट। अच्छा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लोडर हटाना है ना, मतलब लोडर लगा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 तक किया मेरे ख्याल में। तो जब ये लॉगिन किया, एडमिन लॉगिन हो गया। तो ये हम जो एपीआई बना रहे हैं, ये फ्रंट एंड वाले के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे। हमें कोई पैसा नहीं देगा जब तक ये फ्रंट एंड पे यूज नहीं होंगे। क्लाइंट को समझ भी नहीं आएगी पोस्टमैन क्या है। ये एपीआई हम सब फ्रंट एंड के लिए बना रहे हैं। तो आप कोशिश करो एक एपीआई, जब मैंने खुद सीखा था ना, तो ये मेरा भी यही मसला था कि यार ये क्या है, यहाँ पे एपीआई बना रहे हैं। फिर बाद में मुझे बताया कि भाई जो एपीआई ये बनाई है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये फ्रंट एंड वाले के लिए है। तो हमें सिर्फ एपीआई बना के खुश नहीं होना, हमें उस एपीआई को लगाकर उसके बाद खुश होना है कि फ्रंट एंड भी मैंने बनाया, बैक एंड भी मैंने बनाया। तो एक अलग चीज है, एक अलग मजा आएगा, तभी तो पूरा साल का पता लगेगा। वरना 6 महीने साल फ्रंट एंड को दिए, लास्ट में आके बैक एंड करके हम खुश हो रहे हैं, नहीं। फ्रंट एंड आपको चाहिए, ये रैक पे हिट करो, आप यहाँ पे जाओ, आप हर चीज का रिस्पॉन्स चेक करो। ये आप देख रहे हो आपके पास हर चीज आती है, हर चीज यहाँ पे ये दिखाएगा रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, पेलोड में क्या क्या जा रहा है। अब ये चीजें हमें खुद सब कुछ चेक करना है, हमें क्या क्या डेटा मिला है, ये सब रिस्पॉन्स जो मेरे पास पोस्टमैन में आ रहा था, वो सब यहाँ पे आ रहा है। ऐसा है ना भैया। तो इसलिए ये आप तब सही चेक कर सकते हो जब अपनी एपीआई बनाओगे और खुद अपने आप को समझाओगे। सही है। अब हम वापसी आते हैं अपनी एपीआई की तरफ, गेट ऑल यूजर वाली। तो मतलब आप कोई भी एपीआई बनाओगे आप, तो वो यूज करोगे फ्रंट एंड पे। अब वापसी आते हैं अपने पास, और यहाँ पे आकर इसमें अब हमने बोल दिया भाई वेरीफाई करना है। तो अगर टोकन नहीं मिले तो बोलना टोकन नॉट प्रोवाइडेड। अगर टोकन मिल जाए तो ऑथराइजेशन, सेकंड नंबर पे आपकी की आएगी, तीसरे पे आप एक फंक्शन हिट करते हो क्योंकि कॉल बैक फंक्शन होता है, जिसमें आप एक कॉल बैक फंक्शन लगाते हो। इफ अगर एरर आ जाए, तो आपने करना है रेस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज इनवैलिड टोकन। अगर एरर नहीं आता एल्स, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड डीकोड, डेटा में आप भेज दो डीकोडेड।
और अभी नेक्स्ट को कमेंट कर दो, नेक्स्ट मत चलाओ। अब हम इधर आते हैं। अच्छा ये तो अभी यहीं से हिट होगा, तो हम यहाँ पे आते हैं। गेट ऑल यूजर वाली एपीआई हमें हिट करनी है। तो क्या बोल रहा है, टोकन इनवैलिड, क्योंकि भाई जो टोकन दिया है वो डिकोड नहीं हो सका। ऐसे ही है ना भाई। तो आपने सिंपल क्या कंडीशन मारी है मिडल वेयर के अंदर कि भाई पहले टोकन को वेरीफाई करो, अगर एरर मिल जाए, अब ये नहीं देखना एरर क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसके पास बाय डिफॉल्ट एरर आया तभी तो वो यहाँ पे जा रहा है। अगर एरर नहीं आता तो ये सेंड करो। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं, जो हमें फ्रंट एंड पे एक टोकन मिल रहा है, या हम यहाँ जाते हैं, यहाँ से टोकन और उठाते हैं। सही है भाई। admin@admin.com, पासवर्ड लगा दिया 123456, हिट किया। अच्छा कोई ना कोई एरर आया, अब हिट किया, ये आ गया और ये टोकन पड़ा है। इस टोकन को हमने कॉपी किया, ये टोकन उठा के इसके हेडर में दिया, तो ये आ गया यूजर का डेटा। अब इसमें आईडी भी आ गई, ईमेल भी आ गया, लेकिन इसमें टाइप टोकन जनरेट करवाया तो क्या टाइप नहीं जनरेट कराई। या अच्छा यहाँ पे हमने टाइप, क्योंकि हम इस टाइप से तो चेक करेंगे कि यूजर की टाइप क्या है। तो आपने यहाँ बोला चेक यूजर डॉट यूजर टाइप। अब देखो ये एपीआई हम थोड़ी देर पहले बना चुके थे, लेकिन अभी हमें चेंजिंग करने की जरूरत पड़ी, तो अब वापसी आए कि भाई अब मुझे इसमें टाइप भी चाहिए। अब हम दोबारा से हिट करेंगे अगर फ्रंट एंड से ही admin@admin.com, और पासवर्ड के अंदर 123456 सबमिट करवाया, तो ये डेटा आया। अगर अब मैं ये टोकन दूंगा तो भैया आप इसमें टाइप आनी चाहिए। ऐसे ही है ना भाई। अभी आ रहा है आईडी, ईमेल, आईएटी और एक्सपायर। कब एक्सपायर होगा, कब स्टार्ट हुआ है। अब हमने इसको हिट किया, अभी भी इसमें टाइप नहीं है, इसका मतलब टोकन हटाया, इसको हिट किया, अब आ गई। अब क्या आई, यूजर की टाइप आई। सही है भाई। ये टोकन से अब इस यूजर की टाइप निकालनी है कि भाई ये यूजर एडमिन है तो राउटर को आगे जाने दो। अगर यूजर की टाइप एडमिन नहीं है तो एरर भेज दो, प्लीज लॉग इन हैज अ एडमिन। तो आपने यहाँ पे आके बोला, अब आप अपने मिडल वेयर में जाओगे। इफ अगर अब पहले मुझे डिकोड से यूजर की टाइप निकालनी है, तो बहुत आसान है, की स्ट्रक्चर कर लो, क्या निकाल लो, यूजर टाइप इक्वल टू डिकोड, और ये उठाकर आपने डेटा में दे दिया पहले चेक करने के लिए। तो डेटा में क्या आ रहा है, एडमिन। अब आपने यहां बोलना है इफ अगर यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन है, तो इसका मतलब बिल्कुल काम सही चल रहा है, और इसको आगे भेज दो, नेक्स्ट। ऐसे ही है ना भाई। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप इसको मैसेज भेज दो, उसको टाइप नहीं दिखानी, सिर्फ मैसेज दिखाना है, प्लीज लॉग इन हैज एडमिन। अब हम हिट करते हैं तो बताएं ये आगे जाएगा, क्योंकि इसको टोकन जो है वो एडमिन का मिला हुआ है। अब मैं अगर इधर से ही जाकर यहां पे जाके लिखते हैं टेस्ट yopmail.com, तो अब ये जो टोकन, अच्छा लॉगिन करते वक्त भी हमने कंडीशन लगा दी है, तो हम इसके अपने साइन अप में जाते हैं। ओ साइन अप नहीं, लॉगिन यहां पर। तो अब अगर ये हम टोकन देंगे तो इसको एरर देना चाहिए, क्योंकि इस यूजर की टाइप क्या है, यूजर।
अब अगर ये आएगा गेट ऑल यूजर में हिट किया तो बोल रहा है प्लीज लॉग इन एज एडमिन, कि भाई ये राउटर सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, एडमिन गेट कर सकता है। तो आपने सबसे मेन चीज ये है, नेक्स्ट तब भेजना है जब मिडलवेयर सही करके पास होगी हो, क्योंकि नेक्स्ट जाने के बाद तो आप यूजर को रोक ही नहीं सकते, अब वो आपका डेटा एक्सेस कर पाएगा। आ रही है समझ? तो नेक्स्ट पे कंडीशन सही करके चेक करनी है। पहले आपने वेरीफाई करवाया टोकन, अगर टोकन से एरर आया तो ये भेजो, फिर उस डिकोड टोकन से यूजर की टाइप निकाली, अगर एडमिन है तो आगे जाने दो, एडमिन नहीं है तो रेस्ट डॉट सेंड प्लीज लॉग इन एज एडमिन। आ रही है समझ? तो ये आपके पास एक मिडलवेयर बन गई। अब आप जब भी इसको एडमिन का राउटर होगा उसमें ये लगाओगे ताकि पता लग सके कि एडमिन है या नहीं है। इसी तरह आप एक यूजर का बना कर रख लोगे। अच्छा, अब हम वापसी आते हैं एडमिन राउटर के अंदर, हमें सबके सब यूजर भेजने हैं उसको वापसी। तो आपने बोला कॉन्स्ट यूजर्स लिस्ट, अपने ऑथ मॉडल के अंदर आपके मॉडल का नाम है ऑथ, क्या नाम है मॉडल का, यहां से चेक करते हैं, इसमें लिखा होगा फाइंड यूजर में हमने, अच्छा यहां से बाहर भेजा ही नहीं है। अब मुझे सबके सब यूजर्स निकालने हैं, तो मुझे एक क्यूरी मारनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट डॉट फाइंड ऑल यूजर्स। क्यूरी में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऑथ मॉडल डॉट फाइंड। अब ये फाइंड क्या करेगा, जितने भी यूजर होंगे सबके सब लेके आएगा। डॉट फाइंड में आपने कुछ भी पास नहीं किया। तो अब आप इधर आओगे अपने एडमिन राउटर के पास, और इधर जाके आप बोलोगे या अगर आप ये भी चाहो, क्योंकि इसमें एक चीज का मसला आ सकता है, साथ में एडमिन भी आ जाएगा। तो आपने बोला यहां से, आपने बोला हम क्यूरी भेजेंगे, और वो आपने बोला यहाँ क्यूरी ले लेना, सही है भाई। और यहां पर आकर आपने जो आपका एडमिन राउटर है इसमें आपने क्यूरी भेज दी कि उस बंदे की टाइप, यूजर टाइप क्या होनी चाहिए, यूजर। तो अब ये सब के सब यूजर उठा के ले आएगा, सिर्फ एडमिन को छोड़ देगा। सबसे पहले लॉगिन करते हैं एडमिन को, एडमिन का एक टोकन मिला, ये इसको दिया हमने, हिट किया, कुछ ना कुछ आ गया, एरर नहीं आया, हाँ एरर तो आया है, इतना तो ये है, क्योंकि तभी ये हमने कैच में कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगेन से इसको हिट करते हैं, तो क्या बोल रहा है भाई, इसमें हमारी क्यूरी जो है ना ये गलत लगी हुई है, यूजर टाइप फाइंड ऑल यूजर क्यूरी, क्यूरी है तो सही वैसे।
सही है भाई, तुम्हारी सिर्फ छोटी सी एक गलती थी कि आपको यहाँ पर ये अवेट लगा रहे हैं। अगर अवेट नहीं ना लगाते तो वो क्या करता है, रुकता ही नहीं है, क्योंकि हमें अवेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसे यहाँ पे अब आपने बोला हुआ फाइंड ऑल यूजर क्यूरी भेजी, और ये अब जैसे आप इसको हिट करते हो तो आपके कंसोल के ऊपर ये कुछ भी डेटा नहीं दिखा रहा होता, और आपको एक अब कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि भाई वो रुका ही नहीं है। तो रुकने के लिए आपने क्या पास करना है, अवेट, ताकि भाई आप इस लाइन पर रुको, उसके बाद आगे मूव करो। तो जैसे आपने किया तो ये सबके सब यूजर उठा के ले आया, जितने भी इसके बाद यूजर पड़े हुए थे। इसमें अब एडमिन नहीं आएगा क्योंकि आपने पास किया हुआ है कि एडमिन नहीं चाहिए। तो आप आपका गेट ऑल यूजर आ गए। अब यही एपीआई अगर आपको फ्रंट एंड पे हिट करनी है, सिंपल कॉपी पेस्ट करो। अब बस आपको यहाँ पे हेडर में टोकन पास करना होगा। जैसे ही हेडर में टोकन पास होगा, सबके सब यूजर लेके आ जाएगा। सही है भाई, यहाँ पर सब कुछ आगे समझ, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अब हाँ, मतलब टोकन हमें लॉगिन करते वक्त मिला था, ये टोकन हम उठाकर इधर पास कर रहे हैं। अगर हम टोकन नहीं देंगे तो वह एपीआई चलेगी नहीं, टोकन नॉट प्रोवाइड। आपने ये टोकन ओपन किया और कोई टोकन ने मिस्टेक कर दी तो वो बोलेगा भाई इनवैलिड टोकन, ये टोकन सही नहीं है। जी जी, इस टोकन को देखो, टोकन हम खुद जनरेट करवा रहे हैं ना फ्रंट एंड पे। तो हाँ हाँ, स्टोर नहीं हुआ, उसने अपने कैशे में, क्योंकि JWT क्या है, जेसन वेब टोकन अपने पास स्टोर रखता है। हम नहीं देख सकते कैसे स्टोर किया है और कौन सी जगह पे स्टोर हुआ। हाँ, रिस्पॉन्स में। हाँ, और फिर जब अगली वेरीफाई की एपीआई हिट की तो वो टोकन उठाया लोकल से और वो उसको दिया, एक्सियोस में दिया, और वो आगे से फिर वेरीफाई करेगा कि ये टोकन है, इससे मैं डेटा निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा। अब आ जाएगा स्टोर, आपने अगर स्टोर किया होगा तो सेट हो रहा होगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो अब डेटाबेस के अंदर हमें क्रिएट करना आ गया भाई। क्रिएट कैसे किया जाता है, अपडेट करना, ये हमने किया था फाइंड एंड अपडेट वाली क्यूरी जो आपने मारी थी, ये रिफाइंड यूजर एंड अपडेट। अगर कोई अकाउंट डिलीट करना है, जैसे एडमिन चाहता है कि भाई कोई अकाउंट में डिलीट करूं, तो उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने डिलीट का काम नहीं किया। तो हमारे पास एक डेटाबेस की मेन होती है करंट, कि आपको करंट बनाना आना चाहिए। रीड करना आ गया, एडमिन सबके सब डेटा रीड कर पा रहा है, आ रही समझ? उसके बाद क्रिएट करना हो गया, डिलीट करना अभी देखते हैं, बाकी रीड करना, ये चार ही तो ऑप्शन है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अगर ये चारों की चारों आ गए तो आप डेटाबेस के साथ खेल सकते हो, लेकिन अगर किसी भी चीज में इशू होगा तो डेटाबेस के साथ आप नहीं खेल सकते। क्योंकि होता क्या है, डेटा को क्रिएट करना, अब क्रिएट करते वक्त बहुत सी चीजें हैं। आपको अपना टोकन जनरेट करवाना है, यूजर वेरीफाई है या नहीं है, यूजर को आपने ये जनरेट करना है कि आपकी कंप्लीट प्रोफाइल है या नहीं है। ये सब स्टेप बाय स्टेप आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। रीड करना, सबका सब डेटा उठा के ले आना। अपडेट करना, भाई कोई भी क्यूरी जो अभी हम 2 बार अपडेट कर रहे थे, जैसे अब ये अपडेट कहां पे हमने यूज किया, किसी को याद है? जब यूजर अपना टोकन वेरीफाई करवाता है
तो उस टाइम आपने ये क्यूरी मारी हुई है, फाइंड यूजर एंड अपडेट, जिसमें हम इसको भेजते हैं अपनी आईडी और इज वेरीफाइड ट्रू, कि हाँ भाई मैं ट्रू हो गया हूं, और ओटीपी खाली कर दी जाती है। इसको एक और जगह पे यूज किया हमने, नीचे भी, जब यूजर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेता है तो इस कंप्लीट ट्रू भेजते हैं और प्रोफाइल आईडी भी स्टोर कराते हैं। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे अगर मैं इसको हिट करूं, अब ये बताएं मुझे, यहाँ पे इसका नाम वाम चाहिए, इसकी एज चाहिए, मैं क्या करूंगा? मुझे, आप ये देख रहे हैं एक यूजर आ रहा है, इसका ईमेल पासवर्ड सब कुछ स्टोर है, ये प्रोफाइल आईडी एक और टेबल है, ऐसे ही है ना भाई? अब मुझे इसको निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? डॉट पॉपुलेट, बिल्कुल। आप जैसे यहां पे आओगे, देखो इसमें बहुत सी क्यूरीज हैं, आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। डॉट पॉपुलेट, और पॉपुलेट में आपने बता दिया प्रोफाइल आईडी, जो उस की का नाम होगा वो आपने बता दिया। हिट करते हैं, यहां हमारा ये देखें, ये खुल गई प्रोफाइल आईडी, खुल गई, और यहां आप जाओगे तो ये प्रोफाइल आईडी, और प्रोफाइल आईडी में उसका नाम आ गया, उसका भी डेटा आ गया, मतलब ये डेटा दूसरे टेबल में पड़ा हुआ है। इसके लिए आप एक और क्यूरी भी मारते हो, लुकअप, वो डिपेंड करता है कि आपको क्यूरी कौन सी मारनी है, इस पे आप लुकअप भी मार सकते हो। जैसे दिखाऊं कि भाई मुझे एग्रीगेशन में जाकर इस यूजर का डेटा दूसरे टेबल से निकालना है, तो आप यहां पे जाके स्कीमा में नीचे ऑप्शन आता है ऐड स्टेज, इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, मैच करो। ये क्या है? मैच की क्यूरी मारने के लिए, जहां पर यूजर की टाइप एडमिन हो। अब हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमें एडमिन के लिए ये क्यूरी मार के दिखा रहा है। अब मुझे ये निकालना है, तो मैं यहां जाऊंगा एक्सपोर्ट में ये क्यूरी पड़ी हुई है, ये पाइपलाइन बनी है, और ये उठा के हम डाल देंगे। अब मैंने कहा नहीं यार, मुझे वो निकाल के लाओ जिनकी एज इक्वल टू आपने बोला 23 है मिसाल के तौर पर, तो अब क्योंकि उसका कोई भी ऐसा यूजर नहीं था, तो आपके खाली आएगा। अगर अब आप इसको निकालोगे तो एज, ये टाइम वाइम सब ये खुद निकालता है। आ रही है समझ या फिर नहीं आ रही? अब जैसे मैंने ये क्यूरी मारी है ना, आपको ये क्यूरी दिखाता हूं। आपने जैसे यूजर टाइप बोला, भाई यूजर निकालनी है, ये फास्ट है बनिस्बत डॉट फाइंड वाइंड के, ये बहुत फास्ट है क्योंकि ये पाइपलाइन के जरिए चल रहा होता है। ये आपने लगाया यहां पर डॉट एग्रीगेट में मैच की क्यूरी मारी, यूजर टाइप यूजर। अब अगर मैं आपको इसके साथ, अगर हमें थोड़ी सी मल्टीपल क्यूरी निकालनी है, मैं यहां से कोई भी एक डेटाबेस उठाता हूं और उसकी क्यूरी बना के दिखाता हूं।